Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC Net Management Mentor. दोस्तों आज के इस सेशन को कंडक्ट करने के पीछे रीज़न यही है कि आप कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेरीज करते हैं अपने पीएचडी एडमिशन्स को लेकर के कि उन्हें लगता है कि पीएचडी करने का केवल एक ही रास्ता है और वो है जेआरएफ क्रैक करना। दोस्तों आज के इस क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए ये सेशन आज मैं कंडक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करूँगी कि पीएचडी एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं। क्या वाकई में उसके लिए जेआरएफ क्लियर करना आपका कंपल्सरी है? दोस्तों सबसे पहले पीएचडी होता क्या है ये देख लेते हैं। एक्चुअल में यह हाईएस्ट लेवल का एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और जब एक बार आप ये डिग्री ले लेते हैं दोस्तों, तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके नाम के आगे एक टाइटल जुड़ जाता है, दैट इज डॉक्टर या डॉक्टरेट। तो ये एक ऐसी डिग्री है जिसे कंप्लीट करने में मिनिमम 3 इयर्स का टाइम लगता है। मिनिमम 3 ईयर टू 6 ईयर में आप ये अपने डॉक्टरल रिसर्च डिग्री को कंप्लीट करते हो, जहाँ पे आपको कई सारे स्टेजेस में ये कंप्लीट करना पड़ता है। आपको पहले प्रॉपर सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रॉपर थीसिस बनानी पड़ती है। तो यह एक काफ़ी टफ लेवल की डिग्री है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब आप ये डिग्री कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टाइटल मिलता है डॉक्टर का। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका मास्टर्स होना कंपल्सरी है। मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया हो, जो भी डिग्री लिया हो, 55% मिनिमम आपका वहाँ पे आपके मार्क्स होने चाहिए। और वहीं अगर आप 4 ईयर की कोई डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री, तो वैसे केसेस में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी मास्टर डिग्री आप ले रहे हो या फिर 4 ईयर का जो भी आप बैचलरेट कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे आप पीएचडी उन्हीं रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ही कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ भी जो होनी चाहिए, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उस बेसिस पे भी ये आपके पीएचडी के लिए एडमिशन्स आपका एक्सेप्ट करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट ये है कि क्या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या ये प्रोग्राम करने के लिए आपका जेआरएफ क्रैक करना ज़रूरी है? आंसर इज़ नो। दोस्तों जेआरएफ एक ऑप्शन ज़रूर आपके पास है, बट ऐसा नहीं है कि केवल यही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल इंडिया के बारे में ही बात करें, तो लाखों लोग हर साल पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनरोल्ड होते हैं। लाखों की संख्या में लोग। और हर साल ये जो एडमिशन होता है, ये 2 साइकिल में कंप्लीट होता है आपका। एक बार जनवरी साइकिल में आपके पीएचडी के लिए एडमिशन्स होते हैं और फिर जुलाई साइकिल में आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट हर साल पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहा है, तो इसमें से दोस्तों 60% स्टूडेंट जो हैं वो जेआरएफ के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, नेट जेआरएफ के बेसिस पे। लेकिन रिमेनिंग 40% स्टूडेंट जो हैं वो भी पीएचडी के लिए इनरोल हो रहे हैं। तो जेआरएफ के अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि वो डायरेक्ट जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी कॉलेज से पीएचडी करना चाहते हैं, कॉलेज का अपना एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए। आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। वहाँ पे सबसे पहले आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है? और इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लेते हो, उसके बाद फिर पर्टिकुलर कोई एक मेंटर जो होगा, सुपरवाइजर जो होगा, उसके अंडर में फिर आप अपना पीएचडी प्रोग्राम कवर कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। अच्छी बात भी दोस्तों ये भी है कि अगर आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हो और आप क्लियर कर लेते हो वो एग्ज़ाम, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भी आपको फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, यानी वहाँ पे भी आपको कुछ सैलरी मिलती है, कुछ स्टाइपेंड मिलता है। बहुत ही मामूली होता है, लगभग 8 से 10,000 का स्टाइपेंड होता है, लेकिन फिर भी रिसर्च के जो आपके खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे आपको उस स्टाइपेंड से निकल जाते हैं। वहीं जब आप जेआरएफ क्रैक करते हो, तो जेआरएफ में आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है।
फिर अगर आपने जीआरएफ नहीं क्रैक किया, केवल नेट क्लियर किया, तो नेट के बेसिस पे भी दोस्तों जो रिसेंट आपका यूजीसी की गाइडलाइन आई है, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 24-25 से लगभग हर यूनिवर्सिटीज के लिए कंपल्सन कर दिया है कि वो नेट के स्कोर के बेसिस पे भी आपका पीएचडी एडमिशन में आपको एनरोल करे। बट इसमें अच्छी बात ये भी है कि यूनिवर्सिटीज का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें वो रिटन एग्जाम कराती है, उसके बाद इंटरव्यू कराती है एंड देन आपको एक्सेप्ट करती है। अगर आपने नेट क्लियर किया है दोस्तों, तो अच्छी बात यह है कि ये रिटन एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता है, रिटन टेस्ट से आप बच जाते हो, आप डायरेक्टली अपने नेट स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल जीआरएफ ही एक ऑप्शन नहीं है। नो डाउट कि जीआरएफ से हर साल 60% एडमिशन्स होते हैं, बट रिमेनिंग एडमिशन्स जो हो रहे हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज उनके एंट्रेंस एग्जाम है उस बेसिस पे भी एडमिशन हो रहे हैं। और केवल अगर आपने नेट क्लियर किया है, जीआरएफ क्रैक नहीं हो पाया है, तो नेट के बेसिस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए अपने पीएचडी एग्जाम्स को लेकर के। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको यहाँ पे रिसर्च करना है, तो ट्राई कीजिए कि आप जीआरएफ क्रैक कर ले जाओ। और इन केस अगर जीआरएफ क्रैक नहीं होता है तो भी यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। बिना जीआरएफ के, नेट के या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ करके भी आप अपने पीएचडी को परस्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, जरूरी ये है कि सही स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, सही टाइमिंग पे आपको प्रिपरेशन करनी है, टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ। तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। बट अभी इस मोमेंट पे अगर आप प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कोर्सेज परचेज करने का। आप चाहो तो कोर्सेज परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। डेली पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाइव सेशंस मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको सेल्फ नोट्स बनानी पड़ती हैं, खुद से बुक परचेज करना है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। तो ओवरऑल चॉइसेस आपकी है दोस्तों, बट कोशिश यही कीजिए कि अगर दिसंबर साइकिल में आपको एग्जाम देना है तो अच्छे से पूरी तरीके से प्रिपरेशन पे लग जाइए, प्रायोरिटी अपने प्रिपरेशन को दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो भी, अगर आप रिपीटर हैं यानी आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है जून साइकिल का, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डाउट के पेज में हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।